राकेश बहन साहब, जो बड़ी मांग थी आपकी, सबसे बड़ी मांग 3 कृषि कानूनों को वापस किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आते हैं, प्रकाश पर्व के मौके पर ऐलान कर देते हैं, आपने भी सुना होगा। इसके बाद आगे क्या? अब समझे हम कि आंदोलन खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है, अब कोई मतलब नहीं बनता किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का। देखिए, अभी इसको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा और इनका क्या वे था। अभी एसकेएम की संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी, मीटिंग में ही फैसला होगा कि आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या रहेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने केवल कानूनों के बारे में बोला है, एमएसपी पर खरीद की बात उन्होंने अभी नहीं की। उसके लिए क्या रहेगा तो संयुक्त किसान मोर्चे के फैसले में अगली रणनीति बनाई जाएगी। यानी अभी आप कह रहे हैं कि अभी तो एक मीटिंग होगी और 3 कृषि कानूनों के अलावा एमएसपी पर कानून बने, इसको लेकर भी अलग से चर्चा करेंगे। क्या उसको लेकर भी अब आंदोलन आगे बढ़ सकता है, ये संकेत दे रहे हैं आप? देखिए, कृषि कानून एमएसपी की खरीद को लेकर और किसानों पर हुए हजारों मुकदमे, उसको लेकर अभी अगली रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा और जल्दी ही मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर यह फैसला लिया जाएगा। एक बात बताइए राकेश बहन साहब, सबसे बड़ी मांग आपकी क्या थी? हमारी मांग थी 3 काले कानून वापस करवाना, जो मोदी सरकार ने हमारे 3 कृषि कानूनों के विरोध में ही आपने आंदोलन खड़ा किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। और वो उसको सरकार को, उस जालिम सरकार को हमने दिखाया, जिसमें 1 साल से हम आंदोलन कर रहे थे। किसान बारिश में, धूप में और ये लगाइए कि ठंड में कैसे पड़े रहे, कितने किसानों की सहायता हुई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षमा के साथ ये कहते हैं कि शायद हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कुछ उन्होंने तारीफ भी की कृषि कानूनों की। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, एक वर्ग किसानों का ऐसा था जो आंदोलन कर रहा था, फिर भी उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं को रिपेल करते हैं। उसके बावजूद भी आप जालिम सरकार कह रहे हैं। आज तो कम से कम कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, प्रकाश पर्व है। देखिए, हम सही वो कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो शब्दावली आई है उसको हम समझेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे जी। और ये एक बधाई के पात्र है कि आप लोगों ने जितना सहयोग किया, आप लोगों ने जिस तरीके से इस आवाज को बुलंद किया किसानों की, पहले तो हम सभी मीडिया कर्मियों का और मीडिया साथियों का आभार प्रकट करते हैं और देश के उन सभी राकेश पर्दे के पीछे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जो दिखता है वो दिखाता है खबरें तक भी, और हमारी जिम्मेदारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र बोलेंगे, उनकी बातें भी सुनाएंगे, आप बोलेंगे, आपकी बातें भी सुनाएंगे, जनता बोलेगी, उनकी बातें भी सुनाएंगे। लेकिन अब जो लोग हमें देख पा रहे हैं, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के, चड़ूनी ग्रुप जो भी बोलेगा वो आपकी जुबानी बोलेगा, तो अब आपका ग्रुप क्या करने वाला है? क्योंकि आप भी तो हरियाणा में इस पूरे आंदोलन को खड़ा करने का एक बड़ा दम रखते थे, और आपने जो टोल प्लाजा है उनको बंद कर रखा है, उनको भी क्या खोलने का कोई फैसला लिया जाएगा आने वाले वक्त में, या सब कुछ मीटिंग में ही होगा? देखिए, तय किया जाएगा मीटिंग के अंदर। देखिए, इतनी जल्दी और इतना एकदम से कुछ घोषणा कर पाना या मेरे द्वारा इतना कुछ कह पाना तो संभव नहीं है। हाँ। क्योंकि ये सभी एक संयुक्त किसान मोर्चा और देश के सभी किसानों संगठनों के ये उनका फैसला था, और उसी के तहत ही अगली व्यक्तिगत तौर पर बोल दीजिए, आप भी किसान नेता है, आप मानते होंगे ना कि आज तो बधाई की पात्र है मोदी सरकार, जो एक घोषणा बड़ी कर दी अचानक से करके उन्होंने, आपको भी असमंजस में डाल दिया, करे तो क्या करे अब? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक देश के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि गुरुपुरब की पूर्व उस पे उन्होंने घोषणा की प्रधानमंत्री जी ने, तो ये देश के लिए एक अच्छा संदेश है। अभी आप कहना चाहेंगे कि कुछ तो अच्छा किया मोदी सरकार ने? है, ये कहना मेरे लिए मुश्किल, क्योंकि मोदी सरकार ने हमें दिया और वही वापस ले लिया, किसानों को अलग से नवा क्या दिया जी, वो अभी समझना पड़ेगा। जी 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 जी। तो जो संबोधन है वो आपने सुना प्रधानमंत्री का? अभी नहीं, मैं जो आपके मीडिया के द्वारा ही मेरे पास फोन आ रहे हैं, और आप सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, तो आप अगर सुनना चाहें तो आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप सुनना चाहें तो सुना जी बिल्कुल। हम दर्शकों को भी और आपको सुनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा, जो नहीं सुन पाए हैं उनके लिए फिर से बहुत अहम बात है प्रधानमंत्री की, सुनिए। देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात,
हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। राकेश बहन साहब, आपने सुना पूरा संबोधन? जी, सुन लिया। जो अहम बात थी वो हमने सुनाई, शायद आपके काम भी आ जाए कुछ बोलने के लिए। तो ऐसे में कहा भी गया है कि आगामी जो सत्र आ रहा है इसी महीने के अंत में, उसमें भी अब जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको अपनाएगी सरकार। सब डिटेल दिए, देश के सामने दिए सर। अब बताइए आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए, बड़ी मैं कहूँगा निम्रता से देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने बात रखी, और किसान जो है, खुशी की लहर और किसानों के हजारों फोन मेरे पास आ रहे कि आज जिस तरीके से मोदी सरकार पिछले 1 साल से ये बात किसान कह रहे थे, उनको सुन नहीं रही थी। चलो, गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव पे ही इन्होंने माना, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने ही किसानों को जमीन का पहली बार उनको मालिक बनाया था। ये कहेंगे कि आज उसी बात को मोदी जी ने समझा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने समझा, और हम इस बात का स्वागत करेंगे, उनकी इस बात का, और स्वागत करते हुए अगली मीटिंग में अपनी रणनीति बनाएंगे। ठीक है। कब मीटिंग हो रही है सर? ये आज ही हो रही है ना? जल्दी ही आज हो रही है, या 20 की रखी थी, 20 को। चढ़ूनी साहब कहाँ हैं अभी, बता सकते हैं क्या? वो भी विचार करेंगे अब मीटिंग जल्द करने? चढ़ूनी साहब हिसार में हैं, और क्योंकि हंसी वाला जो मामला है उसको लेकर चढ़ूनी साहब आज वहां जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश बहन साहब हमारे साथ जुड़े। कुलदीप तंवर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल से। कुलदीप तंवर साहब, आप का संगठन विरोध में था 3 कृषि कानूनों के? हाँ, बिल्कुल था। अखिल भारतीय किसान सभा संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चे का सबसे बड़ा एक अंग था जी। पिछले 1 वर्षों से निरंतरता में जो ये संघर्ष चला था, तो अभी 26 तारीख को इसका 1 साल पूरा होना था जी। और संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा ने तय किया था कि 29 तारीख से जो संसद का सत्र होगा
तो भारतवर्ष का जो किसान मोर्चे पर बैठा है जी वो दिल्ली की तरफ संसद के लिए कूच करेगा। ये दबाव था सरकार के ऊपर। और साथ में आज के दिन जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो बहुत देर करी, जी 500 से ज्यादा किसानों इसमें शहीद हुए, तो उन किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए हम ये मानते हैं कि वर्तमान जो सरकार है, जो किसान विरोधी रही है शुरू से लेकर के, उस पे अगर हम जी। कोई राहत चाहते हैं तो इस देश में जो मेहनत कश जनता है, विशेष रूप से मजदूर और किसान है, जब तक संगठित नहीं रहेंगे तो उनकी समस्याओं का कभी भी समाधान नहीं होगा। और अभी जो एक मुख्य मुद्दा है उसके ऊपर बात नहीं हुई, क्योंकि एक किसी के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण एक हमारी डिमांड थी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जी, है जी, जी। उसको कानूनी अमली जवाब बनाया जाए, क्योंकि उसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष में पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो फल और सब्जी हम उत्पादन करते हैं उसमें अभी किसी भी तरह का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। कुलदीप जी तो वो- माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मेरे पास समय की कमी थी, लेकिन जो मैं समझ पाया हूं, आप कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर भी सरकार को कोई ठोस निर्णय लेना होगा, तभी बात बन पाएगी, तभी किसानों का भला होगा। 3 कृषि कानून वापस लेने का स्वागत जरूर कुछ किसान नेता कर रहे हैं, लेकिन अब एमएसपी की बात भी हो रही है, दूसरी मांगों की बात हो रही है। एक मीटिंग बुलाई जाएगी, उस मीटिंग में निर्णय होगा। ये राकेश बैंस साहब कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा को ये फैसला लेना है, उनके बैनर तले किसान आंदोलन खड़ा हुआ, मजबूती से आगे बढ़ा भी था। अब देखने वाली बात होगी, क्या कोई श्रेय की बात होगी या संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट होकर कोई निर्णय लेने वाला है? क्या यह आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, कोई औपचारिक ऐलान होगा, या फिर एमएसपी पर अब भी बात अड़ी रहेगी?